स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि काइंड्स ऑफ फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो उन फंक्शन को किस तरह से डिस्क्राइब किया उसको समझिए अच्छे से। अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो फिर से उसको देखिए एक बार। जब तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, कौन सा फंक्शन किस तरह का है, कैसे पहचानेंगे वन वन है कि ऑन टू है, उसको एक बार फिर से देखिए अगर नहीं देखा तो। अगर देख लिया तो फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इस लेक्चर में देखेंगे कि किसी फंक्शन को वन वन प्रूव कैसे करेंगे, किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूव कैसे करेंगे, या किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे प्रूव करेंगे। क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, फंक्शन दे दिए जाते हैं, उनको प्रूव करना होता है कि ये ऑन टू है या वन वन है या बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो देखते हैं वन वन फंक्शन में क्या बताया गया था। वन वन फंक्शन में क्या कहा गया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होती है। मतलब x की इमेज a है और y की इमेज b, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज। दो एलिमेंट की सेम इमेज भी होती है, वो मैनी वन फंक्शन होते हैं। वन वन फंक्शन में डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज। ठीक है, तो हर क्वेश्चन एक फंक्शन दे दिया जाएगा। अब उसमें सपोज करिए कि वन वन फंक्शन अगर प्रूव करना है तो हमने सपोज कर लिया थोड़ी देर के लिए कि x और y दो एलिमेंट ऐसे हैं कि उनकी हमने सेम इमेज मान ली। वन वन फंक्शन में ऐसा नहीं हो सकता कि x और y हमने दो अलग अलग एलिमेंट्स ले लिए और उनकी इमेज सेम हो जाए। वन वन में ऐसा नहीं होता। तो हम इसका तरीका क्या प्रूव करने का, x और y हम दो डिफरेंट फंक्शन लेंगे और सपोज कर लेंगे कि उसकी इमेज क्या है, सेम है, और बाद में ये प्रूव कर देंगे कि ये डिफरेंट फंक्शन नहीं थे, ये डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं थे, ये एलिमेंट्स भी सेम थे। वन वन होगा तो हमें प्रूव करना है डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज। लेकिन हमने यहाँ पे सपोज कर लेंगे कॉन्ट्राडिक्शनली कि x और y दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनकी इमेज को हमने मान लिया सेम। अब हम ये प्रूव कर देंगे आगे चल के कि x और y डिफरेंट नहीं थे, वो भी सेम थे। जो हम डिफरेंट मान रहे थे इनफैक्ट वो डिफरेंट नहीं थे। तो x की इमेज क्या है, a है, तो fx इज इक्वल टू a ऐसा लिखा जाता है। y की इमेज a है, इसका मतलब f ऑफ y इज इक्वल टू a। मतलब fx की वैल्यू a और fy की वैल्यू भी a हो गई, इसका मतलब fx इज इक्वल टू y। अब मैथमेटिक्स के रूल में अकॉर्डिंग अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके डिफाइन किया जाएगा फंक्शन। उसको रूल फॉलो करके हम किसी तरह से अगर ये प्रूव कर दें x इज इक्वल टू y, सपोज क्या करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। अब हम मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करके किसी तरह से ये अगर प्रूव कर दें x इज इक्वल टू y, तो इसका ये मतलब होगा कि फंक्शन वन वन है। वन वन फंक्शन क्या प्रूव करेंगे, कैसे कि दो एलिमेंट ले लेंगे, उनके इमेज ये इमेज है f ऑफ x और f ऑफ y, दोनों की इमेज सेम हो गई। हमने प्रूव कर दिया कि वो एलिमेंट भी सेम है। ये वन वन प्रूव करने का तरीका है। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक आएंगे, बीच में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, वन वन फंक्शन इस तरह से। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या किया जाता है कि सपोज करिए एक सेट है a, वो एक दूसरा सेट है b। ऑन टू फंक्शन में क्या होना चाहिए कि यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट नहीं सकता। जैसे यहाँ पे हमने अभी ये ऑन टू है, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया c, तो यहाँ पे एक ऐसा ये फंक्शन तो होगा। यहाँ पे एक एलिमेंट मिल गया हमें c, ऐसा एलिमेंट है जो कि जिसकी प्री इमेज यहाँ नहीं, मतलब वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं हुआ। ऑन टू करने के लिए यहाँ पे हम क्या किया करेंगे, यहाँ का एक एलिमेंट ले लेंगे, कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लेंगे। सपोज करेंगे y बिलोंग्स टू b, y b का एक एलिमेंट ले लिया और किसी तरह से एक x फाइंड करके बता देंगे। ये हमने सपोज कर लिया। अब किसी तरह से एक x फाइंड करके बता देंगे किस तरह से कि वो x की इमेज है y यहाँ पे सपोज किया करेंगे कि कोडोमेन का एक एलिमेंट और एक x सर्च करके बता देंगे कि इस x की इमेज है। मतलब हर y के लिए एक x यहाँ पे ऐसा जरूर हमारे पास है कि fx इज इक्वल टू y। अगर ऐसा मिल गया तो फंक्शन होगा ऑन टू, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अगर हमने x इस तरह का नहीं सर्च कर पाए तो फंक्शन जो है ऑन टू नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं
कि कैसे 1 1 प्रूफ करना है, फाइंड करना है, चेक करना है, ऑन टू चेक करना है कि है नहीं। कुछ फंक्शन, अलग अलग क्वेश्चन में फंक्शन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम r+2 r+ मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को हटा के r+ मीन्स नॉन जीरो रियल नंबर, ये नॉन जीरो रियल नंबर है, ये भी नॉन जीरो रियल नंबर है। एंड द फंक्शन इज डिफाइंड एज f(x) = 1/x। ये फंक्शन है, ये चेक करना हमें ये 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। 1 1 के लिए हमने क्या बताया, क्या हम f(x) = f(y) सपोज कर लेंगे और प्रूव कर देंगे कितना। तो सपोज करिए यहाँ पे दो नंबर, यहाँ पे इसकी लेट x और y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, f(x) = f(y) है ना। इस तरह की हमने दो नंबर सपोज की। f(x) को कैसे ओपन करेंगे, ऐसे 1/x आ गया यहाँ पे। f(y) मतलब 1/y, तो इम्प्लाइज दैट क्या मिल गया हमें, x = y मिल गया। हमने क्या शुरू किया, f(x) = f(y) से शुरू किया, आगे यहाँ तक 1 1 प्रूफ हो गया। देयरफॉर f इज 1 1, देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 1, देयरफॉर f(x) इज 1। ऑन टू के लिए हमें यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेना और बताना है वो किसकी इमेज है। कोई भी एलिमेंट यहाँ का ले लीजिए, लेट अस सपोज y बिलोंग्स टू r+, कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लिया इस तरह से कि वो f(x) = y। f(x) की वैल्यू क्या होती है, 1/x, तो मिल गया क्या, y। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1/y। मतलब कि f of 1/y, ये अगर हम निकालेंगे, इसको ओपन करिए इस डिफिनीशन से, तो क्या मिलेगा, 1/y क्या मिल गया, y आ गया, ये y ऊपर चला जाएगा। तो हर y के लिए एक 1/y हमारे पास ऐसा है, कोई भी y ले लीजिए, 1/y ऐसा मिलेगा जिसकी इमेज, मतलब कि यहाँ पे 2 अगर लेते हैं हम, 2 किसकी इमेज होगी, 1/2 की इमेज। f of 1/2 फाइंड करेंगे तो ये आएगा 2। 1/2 की इमेज 2 होगी, 1/3 की इमेज 3 होगी। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की वो प्री इमेज यहाँ पे मिल जाएगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी की इमेज होगी। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 5/7 किसकी इमेज होगी, 7/5 की। रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि उसकी प्री इमेज यहाँ ना मिले, हमें डोमेन में ना मिले, इसलिए ये क्या 1 1 हो गया और ऑन टू भी हो गया। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, दूसरा पार्ट बोला गया कि अगर उसके डोमेन को चेंज कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए नेचुरल नंबर से, एन से, कोडोमेन वही रहेगा, तब क्या होता है, ये 1 1 होगा कि नहीं होगा। उसको चेक करने के लिए x और y दो एलिमेंट ले लीजिए, कहाँ के, नेचुरल नंबर के, इस तरह से कि f(x) = f(y). f(x) की डिफिनीशन क्या थी, वही डिफिनीशन है, 1/x = 1/y, implies that x = y, therefore this function is 1 1। ऑन टू के लिए, अब जैसे ऑन टू के लिए हमने ये बताया था कि 1/2 की इमेज जो होगी, क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन था f(x) = f(1/x), इस तरह से डिफाइन किया गया था। तो 1/2 की इमेज क्या होगी, 1/2 = 2, मतलब 2 की प्री इमेज 1/2 मिलेगी। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसकी प्री इमेज क्या होगी, उसका इनवर्स, रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे हमने 2 जैसे ले लिया, तो 1/2 की इमेज है 2 जो है 1/2 की इमेज है, लेकिन 1/2 यहाँ n में नहीं मिलेगा, नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा। मतलब हमें एक एलिमेंट यहाँ पे 2 ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, मतलब वो किसी की में, वो 2 जो है किसी भी एलिमेंट की में नहीं, क्योंकि 1/2 की इमेज होगी और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, 1/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पे हमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसकी इमेज 2 है,
या जिसकी इमेज 3 है। 3 किसकी इमेज होनी चाहिए? 1/3 की। 1/3 नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं मिलेगी, इसलिए ये फंक्शन उस कंडीशन में क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, f is a function from n to n. n means natural number to natural number, and it is defined as fx is equal to x square. We have to check whether this function is 1 1 or not, on 2 or not. ये चेक करना 1 1 है कि नहीं, on 2 है कि नहीं। 1 1 के लिए एक तो ये तरीका 1 1 दिखा शो कैसे करते हमने बताया, और अगर 1 1 नहीं है तो कोई एक एग्जाम्पल ही लेके बता दें, जैसे कि एफ ऑफ 1, 1 की इमेज क्या होगी? 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। f1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आया। f ऑफ 2 निकालेंगे तो उसका स्क्वायर नहीं, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी को इसी तरह से शो करते हैं। सपोज कर लिया x और y दो एलिमेंट्स हो गए किसके? नेचुरल नंबर के, कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, दोनों इक्वल हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये नेचुरल नंबर, इसमें निगेटिव नंबर नहीं हो सकते। अगर निगेटिव होता तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता, -1 का स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन ये निगेटिव नंबर यहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है, तो ये इनफैक्ट 1 1 होगा। एफ एक्स को कैसे ओपन करेंगे? इस तरह से, ये हो गया एक्स स्क्वायर। एफ वाई को ओपन करेंगे वाई स्क्वायर, तो क्या मिल गया? एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमने शुरू कहाँ से किया? यहाँ से शुरू किया, आ गए यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई पे, देयरफॉर दिस इज 1 1। ये 1 1 हो जाएगा। दिस फंक्शन इज 1 1। ऑन टू को चेक करते हैं। ऑन टू के लिए जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर दिया है। अब एफ 2 की इमेज हो जाएगी 4, एफ 3 की इमेज हो जाएगी 9, लेकिन 2 या 3 ले लें, यहाँ पे हमें एक्स ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि उसकी इमेज 3 मिले। ये इनफैक्ट होने के √3 की इमेज बनेगी, √3 का स्क्वायर 3, और √3 क्या है? नेचुरल नंबर में नहीं होगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। 2 की कोई प्री इमेज यहाँ नहीं मिलेगी, 2 किसी की इमेज नहीं होगी, 3 भी नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर के अलावा बाकी कोई भी नंबर लेंगे, जैसे 5 ले लिया, 5 किसका स्क्वायर होना चाहिए? √5 का। √5 यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे 3 एक ऐसा एलिमेंट है ना। रीजन क्या लिखेंगे? 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं हो पाएगी। 5 कोडोमेन में 5 एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं हो सकता, क्योंकि 5 अगर होगा इमेज इस फंक्शन के अकॉर्डिंग √5 का स्क्वायर 5 होगा, तो √5 तो नेचुरल नंबर नहीं होगी, है ना। तो दिस वन इज नॉट ऑन टू नहीं होगा ये फंक्शन। ये सेकंड क्वेश्चन ही है। A function is defined from z to z. Z means integers, set of integers, z to z, defined as fx is equal to x square. Fx is equal to x square. We have to check whether this function is 1 1 or not, and on 2 or not. 1 1 के लिए ये -1 निकालेंगे तो -1 की इमेज क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 की इमेज निकालेंगे तो 1 की इमेज हो जाएगी 1 का स्क्वायर मीन्स 1, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास f1 और f-1 दो एलिमेंट ऐसे मिल गए जिनकी सेम इमेज आ गई। कुछ भी ऐसा दिखा दिया, ऐसा ये भी दिखा सकते हैं। f ऑफ 2, इसकी इमेज क्या होगी? 4 होगी। f ऑफ -2, इसकी इमेज क्या हो जाएगी? 4। 2 और -2 यहाँ पे हो सकते हैं ना, 2 और -2 इंटीजर्स में हो सकते हैं। नेचुरल नंबर के केसेस में माइनस की नंबर नहीं ले सकते थे, तो वहाँ पे वो 1 1 हो गया था। यहाँ पे 1 1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 और -2 दो डिफरेंट एलिमेंट है जिनकी सेम इमेज हो गई। 1 1 में यही चेक किया जाता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हो सकती। यहाँ पे कई सारे एग्जांपल इस तरह के हैं ना, देयरफॉर दिस इज नॉट 1 1 नहीं होगा। ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए हमारे पास
हर y के लिए एक x ऐसा जरूर मिलना चाहिए जिसकी इमेज ये हो जाए। यहाँ पे हम इसका जैसे हम निगेटिव नंबर ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। -3 किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है -3 नहीं हो सकता। जैसे fx सपोज किया y ले लिया, -3 एक एलिमेंट ले लिया, fx -3 x की इमेज मान ली हमने। fx को जो ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू -3, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी भी नंबर का स्क्वायर -3 नहीं हो सकता। क्या हमारे पास निगेटिव नंबर्स हैं, निगेटिव नंबर्स ले सकते हैं इंटीजर्स में। निगेटिव ऐसी बहुत सारी नंबर हैं जिन जो किसी का स्क्वायर नहीं है। और भी नंबर है, 2 है, 5 है, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि 2 5 किसका स्क्वायर होगा, √2 का होगा। तो √2 भी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी नंबर्स ऐसी हैं, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में थर्ड है। एक और फंक्शन डिफाइन है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R, रियल नंबर टू रियल नंबर। यहाँ पे सारी रियल नंबर है, यहाँ भी सारी नंबर। फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। चेक करिए यहाँ पे जरा, f2 की इमेज क्या होगी, 4, 2 का स्क्वायर। f-2 की इमेज क्या हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, f2 और f-2 ऐसी दो नंबर्स हैं जिनकी इमेज सेम हो गई। दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम हो गई, देयरफॉर दिस इज नॉट 1 1 नहीं होगा। ऑन टू के लिए फिर चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर ऐसी हैं, जैसे सपोज कि हमने fx इज इक्वल टू -5 या -2 या -1, कोई भी नंबर लें। fx की वैल्यू हम ओपन करेंगे तो fx ओपन होगा कैसे, x स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब ऐसी कोई नंबर हमें x की नहीं मिल पाएगी जिसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर हो जाए। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो किसी भी नंबर्स की इमेज नहीं है। यहाँ पे कोई नंबर हमारे पास नहीं जिसकी वो इमेज हो सके, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं होगा।